कल हमने अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। ये दिन इतना गौरवशाली रहा कि हमने देश ही नहीं विदेश तक को भी ये दिखा दिया कि भारत कितना मजबूत हो गया है, भारत कितना सशक्त हो गया है। हमने ये जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया उसमें हमने कर्तव्य पथ पर भारत की मजबूती की जो लाइन खींची है वो देश विदेश में तारीफ का विषय बन रहा है। लेकिन इसी देश में, इसी प्रदेश के कोने में कल कुछ ऐसा भी हुआ जो देखकर भारतवासियों का सर से झुक रहा है। भारत का ही रहने वाला एक युवा भारत के संविधान की किताब को जला रहा है और बाबा साहब की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पंजाब के अमृतसर का ये पूरा मामला आपको बताने जा रही हूँ। स्क्रीन पर आपको ये युवक भी नजर आ रहा होगा। आप देखिए कैसे ये हथौड़े से बाबा साहब की प्रतिमा पर वार कर रहा है। पहले वो सीढ़ी लगाकर प्रतिमा पर चढ़ता है, कितनी बड़ी कितनी भव्य प्रतिमा है, उस पर चढ़कर हथौड़े से प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद संविधान की किताब को जला देता है। ये वो युवा है और ये वो उस दिन कर रहा है जब पूरा देश संविधान रूपी किताब लागू होने का गर्व मना रहा है। सीना चौड़ा कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर का बेटा हो, अधिकारी का बेटा हो, अफसर का बेटा हो या सफाई कर्मचारी का बेटा हो, रेहड़ी पटरी लगाने वाले का बेटा हो, रिक्शा चालक का बेटा हो, सब एक बराबर है। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के पास एक समान अधिकार है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इस बात का गर्व मना रहा है कि भारत जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद हर नागरिक को एक समान अवसर देता है, इस चीज का गर्व मना रहा है। उसी दिन उसी भारत के देश का एक ही युवा प्रतिमा पर चढ़कर उस भव्य प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और किताब को जला रहा है। ये जो युवक है इसकी पहचान भी की जा चुकी है और इसे थाने में बंद भी किया जा चुका है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आकर वहीं टिक जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है, जब पूरा देश उस संविधान को माथे से लगाकर उसके होने पर कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि भारत के हर युवा के पास समान अवसर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर हैं। ये अवसर हमें तब मिला जब देश संविधान रूपी किताब को लागू करता है और देश गणतंत्र बन जाता है। यहाँ किसी राजा का तंत्र नहीं, यहाँ जनता का तंत्र, जनता की सरकार और जनता का अधिकार है। इस चीज पर भारत के जो नागरिक हैं वो खुशी मना रहे हैं। उसी देश का एक युवा जो है वो प्रतिमा को तोड़कर संविधान को जलाकर क्या मैसेज देना चाह रहा है। और ऐसा क्यों है कि देश के युवा सर का ये पूरा मामला संविधान से चढ़ने जा रही हूँ। बाबा साहब से ये युवक भी नजर आ रहा होगा। आप देखिए कैसे लगातार से बाबा साहब की घटना पर वार कर रहा है। आखिरी भी नहीं, पहले वो सीढ़ी लगा के प्रतिमा पर चढ़ता है कि जब सबसे ज्यादा गौरव मनाने वाला दिन था, चढ़कर हथौड़े से प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद संविधान की किताब को जला देता है। मैंने कई बार ये वो युवा है और ये वो उस दिन कर रहा है जब पूरा देश, ग्रंथ से भी बड़ी कोई चीज हो तो वो है, क्योंकि इसने भारत को जिस तरीके से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हर एक पहलू, हर एक पंक्ति में बराबरी की बात कही है, समानता की बात कही है, समान अवसर देने की बात कही है। ये देश के नागरिकों को मजबूत बनाता है, उसे सशक्त बनाता है, आपसी प्रेम बढ़ाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो युवक है वो इस तरीके का काम कर रहा है। युवक की पहचान आकाश सिंह के रूप में की गई है। अब आकाश सिंह ने ऐसा क्यों किया, आकाश सिंह की सोच क्या थी और आकाश सिंह ने ऐसा करने से पहले क्या एक बार भी नहीं सोचा कि देश में करोड़ों लोग संविधान को सलाम कर रहे हैं, बाबा साहब की मेहनत और उन्होंने जो संविधान को लिखने में जो मेहनत की है, जो कोटि कोटि अपना समय लगाया है, उसको लेकर कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तब आज के दिन कम से कम इस तरीके की चीजें ना की जाए। क्या आकाश सिंह ने यह भी नहीं सोचा? पंजाब के अमृतसर का ये मामला है और प्रतिमा तोड़ने और संविधान की किताब को जलाने को लेकर ये जो आंदोलन पूरे जगहों पर देखने को मिला, अमृतसर की अलग अलग सड़कों पर अलग अलग तरीके से इसको लेकर विरोध दर्ज होता रहा। तमाम लोग सड़कों पर उतरकर इस बात की आपत्ति दर्ज कराते रहे कि इस तरीके की चीजें क्यों की गई और प्रतिमा तोड़ने और संविधान को जलाने के लिए जो ये सोच है वो कहाँ से आती है, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिला। और ये सबसे ज्यादा आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो भंडारी पुल
पर देखने को मिली, जहां जमकर जो है वो बवाल हुआ। हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए, सीबीआई से जांच कराने की मांग जो है वो तेज हो चली है। कहा जा रहा है कि एक युवा इस तरीके की चीजें कर रहा है तो सुरक्षा एजेंसियां कहाँ हैं, और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी भी प्रदेश में उस प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के पास होती है। इसीलिए सीएम भगवत मान पर भी जो है वो सवाल पूछा जाने लगा और उनके द्वारा ये कहा जाने लगा कि पता है अमृतसर में ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अमृतसर की पुलिस, पंजाब की पुलिस दिल्ली के प्रचार में लगी है और केजरीवाल को सत्ता में लाने के लिए पंजाब की पुलिस को दिल्ली भेजा गया है, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं। इस तरीके का बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया कांग्रेस की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस विरोध कर रही है, हर पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को घेर रही है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो मायावती की पार्टी हो, बीएसपी, हर पार्टी अपने अपने तरीके से आम आदमी पार्टी को घेर कर ये कहने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल जो सबसे ज़्यादा हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, वो ना तो अंबेडकर का सम्मान करते हैं और ना तो दलित समाज की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जो इस तरीके की चीज़ें होती रही और इस तरीके की चीज़ें हो गई और एक सीएम के रूप में भगवत मान क्या कर रहे थे, इस तरीके की चीज़ों पर भी जो है वो सवाल पूछा जाने लगा। तब सीएम साहब का भी बयान आया। भगवत मान ये कहते नजर आए कि जो भी इस तरीके के काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कठोर सजा दी जाएगी, इस तरीके की बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, एक गहरी और गंभीर जांच की जाएगी, इस तरीके की बड़ी चीज़ें जो है वो भगवत मान कहते नजर आए। उन्होंने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी। ये जो पूरा मामला है इसको लेकर उन्होंने कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए जांच का आश्वासन भी जो है वो दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की पार्टियां लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा भी जो है भगवत मान समेत आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर कर ये कहने की कोशिश कर रही है कि आपने अमित शाह के बयान को काफ़ी ट्रोल किया, लेकिन आपकी सोच दलित को लेकर, बाबा साहब को लेकर कैसी है ये आज जग जाहिर हो गया है। ये जो बाबा साहब की प्रतिमा है वो टाउन हॉल स्थित थी। ये जो टाउन हॉल में बाबा साहब की लंबी और भव्य प्रतिमा लगी है, ये थाना कोतवाली से महज 150 कदम की दूरी पर है। यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर प्रशासन आ सकती थी और ये जो मनचला था उसे पकड़ सकती थी और कार्रवाई कर सकती थी। 150 कदम चलना बहुत दूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन समय पर नहीं पहुंच पाती है और ये लड़का अब जो सोच लेकर आया था वो कर गुजरने में सक्षम हो पाता है। टाउन हॉल स्थित बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते जब प्राइवेट एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो उन्होंने जो है सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जो है अब इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जो है वो सभी कार्रवाई करने के बाद जो है वो कह रही है। ये जो युवक है वो धर्मकोट कोई जगह है वहाँ का रहने वाला है और युवक की पहचान जो है वो आकाश सिंह के रूप में की गई है। अब ये जो युवक है वो आकाश सिंह ने ऐसा क्यों किया और क्या आकाश सिंह की एक अकेली सोच है, ये सोचने की बात है और ज़रूरी नहीं है ऐसी घटना जो आज हुई है वो दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार देखने को मिलती है। आकाश सिंह ने ये जो किया वो उसकी कम जानकारी की वजह से ज़रूर हो सकता है। जो भी इस तरीके की सोच रखते हैं उन्हें और ज़्यादा पढ़ने, समझने और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें, संविधान और आरक्षण जैसी चीज़ें इसलिए दी गई हैं क्योंकि एक तबके को इसकी ज़रूरत थी और उस ज़रूरत के नाते ही आरक्षण, संविधान और ये सारी चीज़ें जो है वो आई हैं। और अगर हमें किसी भी चीज़ से आपत्ति है तो हमें उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की और ज़्यादा जानने समझने की ज़रूरत है। और जब हम जान जाएंगे ना, जब हम समझ जाएंगे ना, तो हमारी आपत्तियां भी अपने आप में कम हो जाएंगी। आकाश सिंह ने जो किया वो बहुत सारे युवाओं की सोच जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है तो प्लीज़ आप अपने इतिहास को और ज़्यादा जानिए, आप अपने देश को और ज़्यादा समझिए, तब शायद आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे ही भौतिक रूप नहीं लेती। कोई भी चीज़ समाज में अगर अस्तित्व में है तो उसकी ज़रूरत ज़रूर है, और वो चीज़ अस्तित्व में क्यों आई, उस परिस्थिति, उस हालात को समझने की भी कोशिश कीजिए। बाकी आपको क्या लगता है आकाश सिंह ने ऐसा क्यों किया? आकाश सिंह की ये सोच किस विचारधारा की सोच हो सकती है? और आकाश सिंह ने जब एक पब्लिक प्लेस में दिन दहाड़े इस तरीके का कदम उठाने के बारे में सोचा तो क्या उसको अपने भविष्य की, अपने ज़िंदगी की चिंता नहीं थी? क्योंकि एक पब्लिक प्लेस में प्रतिमा तोड़ना कितनी बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा सकती है, इस बात का इल्म आकाश सिंह को भी तो ज़रूर होगा।
बाकी आकाश सिंह ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर अगर आपकी कोई सोच, कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कांग्रेस ने कैसे आम आदमी पार्टी का विरोध करते हुए, भगवत मान का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा है। संदीप दीक्षित हैं, उन्होंने कैसे आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में लिया है, आप सुनिए। देखो साहब, ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब माना जाता है कि चाक चौबंद होती है सिक्योरिटी, हमको भी पता है पहले भी कुछ लोग हमेशा बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है वहाँ, और आप बता रहे हैं अमृतसर शहर में ये हुआ है, ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं और मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भैया आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियाँ मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीतें। बाकी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।